हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्ण। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मुझे धर्मेंद्र जी का कमेंट्स आ रहा था हर वीडियो पे कि आप बेल्ट पे वीडियो बनाइए, लंबर बेल्ट पे वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो ये एलएस बेल्ट या लंबर बेल्ट पे है। तो मैं आज आपको बताऊंगी हमें एलएस बेल्ट किस प्रकार की लेनी चाहिए, ये कितने प्रकार की होती है, एलएस बेल्ट लेने का जो हम मेजर करते हैं वो कौन सा सही तरीका होता है, और एलएस बेल्ट यूज करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि एलएस बेल्ट हम जब भी लेने जाएं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एलएस बेल्ट जब हम लेने जाएं तो हमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एलएस बेल्ट का जो साइज होना चाहिए वो प्रॉपर बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर साइज बड़ा होगा तो बेल्ट में हम बेल्ट यूज करेंगे हमारे बैक में सपोर्ट कम जाएगा, और अगर साइज छोटा हुआ तो हमारे पेट पे बेल्ट बांधने के काफ़ी टाइम बाद पेट पे गैस बनने लगेगी और पेट पे हमारे दर्द हो सकता है। तो इन दो चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। और हम जब भी जाएं बेल्ट लेने तो हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमें बेल्ट हमेशा अपने से कमर के 2 साइज छोटी लेनी है, जिससे कि जब हम कमर पे बेल्ट को बांधें तो बैक में अच्छा सपोर्ट मिल सके। और अगर आपको कमर की ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको कमर की मेजर प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बेल्ट को लीजिएगा। आपके डॉक्टर आपको जो सजेस्ट करें आप वो बेल्ट लीजिएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं बेल्ट कितने प्रकार की होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं इस बेल्ट को यूज करती हूँ, इसमें ये जो साइड की स्ट्रिप पड़ी हुई है ये काफ़ी हार्ड है, लेकिन जो बीच का पोर्शन है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो एक बेल्ट तो इस प्रकार की आती है, और जो दूसरी बेल्ट होती है तो उसमें जो ये आयरन या स्टील की स्ट्रिप होती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और वो बिल्कुल नीचे की तरफ झुक नहीं सकती है। और जो तीसरी बेल्ट आती है उसमें इधर भी स्ट्रिप होती है और इधर भी स्ट्रिप होती है, जिसको हम सेमी रेजेस या कोर सेट कहते हैं। तो ज़्यादातर केसों में देखा जाता है कि सेमी रेजेस या कोर सेट बेल्ट की ज़रूरत नहीं होती है पेशेंट को, और हमें नॉर्मल बेल्ट की, जो मैंने आपको दिखाई, इसी बेल्ट की ज़रूरत होती है। और हम जब भी बेल्ट को लें तो हमें एक चीज़ ये भी देखना है कि इसका ये जो साइज़ है ना ये कितना है, ये प्रॉपर बैक पे हमारे अच्छा हो पा रहा है या नहीं। तो मैं अब आपको बता देती हूँ, मेरी सर्जरी को 4 महीने हो गए, लेकिन मैं अभी भी प्रॉपर बेल्ट बांध के ही उठती हूँ। अगर मैं रात में भी टॉयलेट के लिए उठी तो मैं बिना बेल्ट के नहीं उठती हूँ, और मैं रात में कितने भी बार उठूँ या दिन में भी, यहाँ तक कि मैं नहाने में भी बेल्ट का यूज करके रखती हूँ। जैसे कि मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी बेल्ट का यूज करके रखती हूँ। तो ये जो बेल्ट है ये मुझे सर्जरी के बाद हॉस्पिटल से सजेस्ट की थी। ये बेल्ट देखिए, ये जो हमारी टेल बोन होती है यहाँ से और यहाँ तक की होनी चाहिए, जिसमें कि बैक को और स्पाइन को अच्छा सपोर्ट मिले। तो अब हमने जान लिया कि बेल्ट कितने प्रकार की होती है और हमें कौन सी बेल्ट लेना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि बेल्ट बांधने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और बेल्ट हमें कब कब बांधनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको कब कब बांधनी चाहिए ये बता देती हूँ। तो बेल्ट अगर हमें कमर की ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, हमारी डिस्क स्लिप हो गई है, या हमें बैक में कोई चोट लगी है जिसकी वजह से हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो हमें उस सिचुएशन में प्रॉपर बेल्ट को बांध के रखना है। हम जब भी उठें तो हमें बिस्तर में उठने से पहले बेल्ट को बांध लेना है, उसके बाद उठना है। हम चेयर पे बैठते हैं तो हमें बेल्ट बांध के ही बैठना है। हम वॉक के लिए निकले तो हमें बेल्ट बांध के निकलना है, या हम कहीं पे जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें बेल्ट को बांध के रखना है। बेल्ट को बांधने से क्या होता है अब इसको भी जान लेते हैं। अगर हम बेल्ट को बांध के रखते हैं तो उसमें हमारी कमर में जर्क लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम हमारी बढ़ती नहीं है। और जब हम ज़्यादा बेल्ट को बांध के रखते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है, जब हमारी कमर बंधी रहेगी उसमें जर्क नहीं लगेगा, तो वो धीरे धीरे हमारी जो कमर की प्रॉब्लम होती है, हमारी स्लिप डिस्क है, या हमें कमर में नॉर्मल पेन है, या हमें सियाटिका है,
डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है, तो उन सब केसेस में बेल्ट को बांध के रखने से काफ़ी टाइम बाद हमें धीरे धीरे रिलीफ मिलने लगता है। ये रिलीफ आपको 1 से 1.5 महीने में दिखने लगेगा। और अगर आपने रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, वॉक किया तो ये हमारी प्रॉब्लम सही होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए, अब हमने जान लिया कि बेल्ट हमें कब कब यूज करना है, तो अब हम जान लेते हैं बेल्ट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कमर की बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं आप वो कीजिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर ने आपको सर्जरी के लिए बोला है, आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, तो मैं आपको वीडियो मैंने आपको बता रखा है, जो एक्सरसाइज बता रखी हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और आप योगा, वॉक, बेल्ट का यूज कीजिए। आप 6 से 7 महीने इन सब चीज़ों को करके देखिए। अगर फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप फिर सर्जरी करवाइए। नहीं तो मैंने सर्जरी करवाया है, इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगी जिसको सर्जरी ना करवानी पड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि सर्जरी करवाने के बाद भी हम प्रॉपर सही नहीं होते हैं। आपको मैंने अपने सारे वीडियो में अपनी जर्नी दिखाई है। जो मेरी हॉस्पिटल की जर्नी थी वो उसके वीडियो मेरे पास नहीं है। उस टाइम में मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, मैं पूरी तरह से पैरालाइज हो गई थी और दर्द इतना ज़्यादा था कि अगर मुझे सांस भी लेना होता था, खांसी भी आए तो भी मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो मैंने जो दिक्कत झेली है वो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले एक्सरसाइज, योगा करके देख लीजिए, उसके बाद आप सर्जरी को जाइए। नहीं तो जिसको भी सर्जरी ना करवानी पड़े तो ही अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होंगी। और जैसे कि धर्मेंद्र जी को बेल्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए थी, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया। आपको भी किसी चीज़ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। मैं आपको एक सटीक जानकारी देती हूँ जो मेरे ऊपर हुआ है, जो मैंने सहा है, जो मेरे पे बीती है, उसकी मैं जानकारी देती हूँ। मैं हॉस्पिटल में 2 से ढाई महीने रही, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखे, बहुत सारे केसेस देखे, जिसका मैं आपको सही से उदाहरण दे पाऊंगी। क्योंकि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें इतना अच्छे से हर एक चीज़ नहीं बता पाते हैं। वो नहीं बताते कि सर्जरी के बाद भी क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं। वो तो बोलते हैं सर्जरी के बाद आप बिल्कुल से ठीक हो जाओगे, दूसरे दिन से आप चलने लगोगे। लेकिन मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखे और मेरी खुद की जो दिक्कतें हुई, मैं उन सबको आपसे शेयर करती हूँ, जिससे कि किसी को भी, आपके रिलेटिव या आपको या आपके जानकार में किसी को भी कमर की प्रॉब्लम है तो इन सब चीज़ों से वो सचेत हो जाए। मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल से सही होती है, इसलिए उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती होगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, उस पर कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरे वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो आते ही आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मिलेंगे कल अगले वीडियो में। आपको मुझसे जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट्स कर दिया करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। नमस्ते।